आप अभी सत्ता पक्ष की बात कर रहे हैं या अपने सहयोगियों पर क्या दबाव डाल रहे हैं? आप भी कुछ दबाव डाल रहे थे क्या? जो मैंने पहला सवाल पूछा जब बातचीत हमने शुरू की, बड़ा याराना लग रहा है आप में और राहुल में। ये याराना सीट शेयरिंग में भी होगा, क्योंकि 2020 के चुनाव में भाई 70-71 सीट दी, 19 ही जीत पाए, कमजोर कड़ी थी कांग्रेस। क्या अब मजबूती दिख रही है आप दोनों की, जय वीरू की जोड़ी में? कांग्रेस से रिश्ता पुराना है और जो लालू जी और मैडम सोनिया जी का जो रिश्ता रहा है गांधी परिवार का, बहुत पुराना रहा है। जब यही भाजपा के लोग विदेशी विदेशी कहते थे, उस समय कांग्रेस के लोगों की भी हिम्मत नहीं होती थी डिफेंड करने की। उस समय लालू जी जो हैं सोनिया जी को डिफेंड ही नहीं करते थे, बल्कि बीजेपी की हेकड़ी झाड़ देते थे। ये तब से ये रिश्ता है, अब पुराना हम लोगों का अलायंस है। और रिश्ता और मजबूत हुआ है पिछले कुछ दिनों में? नहीं, एकदम, या अभी था ली जा रही है, नब्ज टटोली? देखिए, हम लोग अलायंस पार्टनर हैं और लगातार जो है हम लोगों ने साथ मिलकर के काम किया है, चुनाव लड़े। और कांग्रेस कभी बीजेपी से मिली नहीं, और एक राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी है जो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई या बीजेपी के साथ कभी भी नहीं गई। तो हमको लगता है कि वैचारिक रूप भी है, मुद्दे भी हमारे एक हैं, और साथ मिलकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है मजबूत होना। हम भी चाहेंगे कि भाई दिल्ली चुनाव लड़े, राजस्थान चुनाव लड़े, गुजरात चुनाव लड़े। सब पार्टियां चाहती हैं, हर पार्टियां चाहती है कि भाई ज़्यादा नंबर सीटें मिलें। प्रेशर रहता है पार्टी के लोगों का, नेताओं पर। लेकिन आपको तो हर चीज़ ज़मीन को देखना होगा अपने। तो वो रिश्ते की मजबूती में इसीलिए पूछ रहा था, वो 70 से ज्यादा सीटें मिलेंगी कांग्रेस को, 70 मिलेंगी या उससे कम? आजकल 50 का आंकड़ा बड़ा चर्चाओं में, सत्ता के गलियारों में घूम रहा है कि कांग्रेस 50 मान गई है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, हकीकत तो हमको पता है। जो समय आने पर आप ही लोगों के समक्ष जो है बात को रखा जाएगा। कौन कितने सीट पर लड़ेगा, कौन विधान तो सभा का चुनाव लड़ेगा, हमारा मैनिफेस्टो में क्या क्या बातें होंगी, ये एक साथ जो है हम लोग लाएंगे, बात करेंगे। हम लोगों में बड़ा कंफर्टेबली और बहुत स्मूथ बातें चल रही हैं, और समय पे हमको लगता है कुछ दिनों में नहीं, स्मूथ आपकी तरफ से बिल्कुल चल रही है। वो 3 दिन से मैं देख रहा था आपकी यात्राओं में भी, आपके बातचीत जो हम लोग की जो कमेटी नहीं, आपने एक बहुत अहम बात कही, वो ये कि 2029 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सबसे बड़ी ऑपोजिशन में पार्टी किसकी है? पर इंडिया गठबंधन में और कोई ने आज तक ये बात नहीं कही, आप खुलकर कह रहे हैं। प्रैक्टिकल है ना भाई, जो सबसे ममता बड़ी दीदी बुरा मान जाएंगी, वो तो आपकी बुआ जैसी भूमिका में है आजकल। कौन बुरा मानेगा? कभी भी किसी ने थोड़ी बोला, ममता जी ने कभी कहा कि मेरे को प्रधानमंत्री बनना है? हाँ। इंडिया गठबंधन की अगुवाई की तो बात की थी कि मेरे हाथ में दे दो कमान। लोग जो है कुछ भी कहते हैं, परसेप्शन है, ठीक है। वो तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे इंडिया गठबंधन सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। हाँ। तो कांग्रेस सबसे ज्यादा एमपी उनके हैं, तो जाहिर सी बात है जिसका नंबर्स जो होता है दिल्ली में, उसी के पास पावर होता है। तो आप सबसे बड़ी पार्टी है ये कांग्रेस वाले, सीधे आपको मुख्यमंत्री पद का चेहरा क्यों नहीं बताते? भाई अगर 29 में इंडिया के चेहरे हैं राहुल गांधी, तो महागठबंधन के चेहरे तेजस्वी होने चाहिए, कॉमन सेंस है। तो इसमें दिक्कत क्या है? तो बोलते क्यों नहीं कांग्रेस? हम जब बोलेंगे तो बोलेंगे। आप पहले कहेंगे, हम जब बोलेंगे उनको। चेहरा तो आप ही है ना, अध्यक्ष हम है ना। हाँ, चेहरा आप ही है महागठबंधन। पिछले बार भी हम ही थे। और जब चीजें तय हो जाए तो एक अच्छे से हम लोग रखेंगे बातों को। नहीं, चेहरा तो आप ही है ना। तो इसमें दूसरा कौन है? दूसरा कौन है? तेजस्वी है महागठबंधन। आप तो कह रहे हैं ना युवाओं को मौका मिलना चाहिए, मतलब नीतीश कुमार का अब ढलान आ गया। नीतीश कुमार है, बिहार में बहार है, बयार है। आप 12 के बाद से आप संदीप भाई देख लीजिए, 25 हो गया। देयर इज नो स्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट। स्थिरता है नहीं। जब तक स्थिर सरकार नहीं होगी, बताइए ना, 12 के बाद कब से 5 साल सरकार चली हो? उसमें 2 बार तो आप थे, अस्थिरता के कारण आप थे। एग्जैक्टली यही। हम तो जहाँ थे वही हैं, भाग कोई और रहा है।
तो अब क्या कीजिएगा, नंबर्स का गेम है। नहीं, इसके अलावा भी जब आप आगे असल मुद्दों की वो 7 बातें आप जो गिनवाते रहते हैं और कुछ जो आपने अच्छा, वादे हम किए। हम जब सरकार में थे तो हम क्या, मतलब हमने आईटी पॉलिसी बनाई, हमने टूरिज्म पॉलिसी बनाई, हमने 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, रिजर्वेशन हम लोगों ने तो बढ़ाने का जेडीयू काम कहती है किया। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे, वो नीतीश अरे भाई, कुमार तो के सब- दौरान ही हुआ। तो भाई दबाव किसका था, और जितने डिपार्टमेंट जो काम हम गिना रहे हैं वो सिर्फ आरजेडी के मंत्री थे। पर आपके दावों की और आपके वादों की कुछ हवा भी सरकार निकालती दिख रही है। अब पेंशन वो 450 रुपए से 1150 रुपए कर लेकिन दी। नकल भी वो अच्छे 125 यूनिट बिजली फ्री देने लगे, तो अब लोग कहेंगे अरे भाई तेजस्वी तो आएंगे, कब आएंगे, कब आपको- 9 मन तेल होगा, कब राधा आपको- नाचेगी, ये तो नीतीश ही दे रहे हैं। जनता को ओरिजिनल कॉपी चाहिए, फोटो कॉपी चाहिए? जनता को ओरिजिनल व्यक्ति चाहिए ना। चोरी तो कर सकते हो, नकल कर सकते हो, लेकिन ओरिजिनल नहीं ला सकते। ठीक है, आपने नकल भी ढंग से नहीं किया। हमने बोला पेंशन 1500 करेंगे, तो ये कहते 1100 करेंगे। हमने बोला 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, तो ये कहते हम 125 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। और नीतीश जी का सदन में बोला हुआ बयान है कि बिजली मुफ्त में नहीं देनी चाहिए। जब नौकरी की बात तेजस्वी करता था तो ये नीतीश जी कहते थे कहाँ से लाएगा, कहाँ से लाएगा? असंभव बिल्कुल, है, असंभव। देना पड़ा, चर्चा हो रही है। हमने बोला युवा आयोग का गठन होगा, ये भी युवा आयोग का गठन कर रहे हैं। हमने बोला डोमिसाइल, तो ये भी कहते हैं डोमिसाइल। हमने कहा कि निःशुल्क फॉर्म आवेदन फीस जो है नहीं लिया जाएगा, जो भी अभ्यर्थी होंगे। ये वो कर कहते हैं कि दिया हम ऐसा। रेट थोड़ा कम कर देते हैं। तो भाई रास्ता तो हम ही दिखा रहे नहीं, पर हैं। लोग फिर बदलाव क्यों चाहेंगे? वो कहेंगे चलो यही बदल गए, ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड है। अभी तो कुछ ही चीज़ हम छोड़े हैं ना, अच्छा, आप नोटिफिकेशन के बाद, नहीं तो ये फिर वो नकल कर लेंगे। हाँ। तो हमारे पास आइडिया है, विजन है, रोड मैप है, और पीड़ा भी होती है। देखिए, हम भी चाहते हैं कि बिहार जो है विकसित हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।